नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि शिवानी और क्यारा की मोहब्बत उफान पर थी और इसी के साथ सुबह होती है और अक्षय का भी कॉल आ जाता है, जिससे क्यारा को काफी जलन होती है। अब आगे चैप्टर 22 परछाई का अंत। क्यारा छोड़ो ना भी। शिवानी की हंसी में बेबसी घुली हुई थी, लेकिन क्यारा का इरादा कुछ और ही था। जैसे ही शिवानी बिस्तर की तरफ बढ़ी, क्यारा ने उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। उसके नंगे बदन को अपनी गर्म सांसों से भिगोते हुए शिवानी को अपने सीने से चिपका लिया। शिवानी थोड़ा चौंकी, उसकी सांसें थमी, दिल की धड़कन तेज हो गई। क्यारा की उंगलियां उसके पेट के पास गुदगुदी करती हुई घूमने लगी। कौन था बताओ? उसकी आवाज में मासूमियत के पीछे एक साफ जलन थी और एक हक जताने वाला अंदाज। शिवानी हंसते हंसते खुद को छुड़ाने लगी। ओके ओके, बता दूंगी, पहले ये गुदगुदी देना तो छोड़ो। क्यारा रुक गई, लेकिन उसकी आंखें अब शिवानी की आंखों में सीधे देख रही थी, जैसे सवाल नजरों से ही खींच लेना चाहती हो। एक पल को दोनों शांत हो गए, सिर्फ कमरा, धीमी धूप और दो धड़कते दिल। फिर अचानक शिवानी का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। अक्षय का कॉल था। क्यारा की आंखें पल में ही गहरी और सख्त हो गई। क्यों? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिल में तूफान सा। शिवानी ने उसका हाथ थामते हुए हल्के से मसलते हुए कहा, वो मुझसे मिलना चाहता है। और तुमने क्या कहा? क्यारा अब ज्यादा पास आ गई थी। शिवानी की निगाहें उससे नहीं हटी। मैंने उसे कास्ट फ्लावर गार्डन में मिलने बुलाया है। क्यारा की आंखों में अब एक स्याह परछाई उतर आई। शक, गुस्सा और डर सब एक साथ। लेकिन शिवानी ने तुरंत अपनी उंगलियों से क्यारा के चेहरे को छूते हुए कहा, रुको, कुछ गलत मत समझो, मैंने कुछ प्लान किया है। क्यारा ने भौवे टेरी की। प्लान क्या? शिवानी उसके पास और झुकी, उसके सीने के करीब अपना बदन टिकाया और क्यारा ने धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। एक सुकून, एक हक। मैं हमेशा के लिए अक्षय के साथ अपनी कहानी खत्म करना चाहती हूँ। शिवानी की आवाज अब बेहद सीरियस थी, ताकि उसके झूठी उम्मीदें जो उसे अभी बांधे हुए है वो टूट जाए। और अगर कभी पिपराजी या दुनिया हमारे पीछे पड़े, तो मैं साफ कह सकूं कि मेरे और अक्षय के बीच अब कुछ भी नहीं है और कभी भी नहीं होगा। क्यारा कुछ पल चुप रही, फिर एक धीमी मुस्कान उसके होठों पर आई। बात तो सही है। उसकी उंगलियां अब शिवानी की कमर पर घूम रही थी। मेरी बीवी तो अब पूरी चालाक हो गई है, उसने शरारत से कहा। और फिर पल में ही शिवानी को बिस्तर पर गिराते हुए खुद उसके ऊपर आ गई। तो क्या एक और राउंड हो जाए? शिवानी ने धीमे से आंखें मूंदी और मुस्कुराई। क्यारा। और फिर कमरे में बस दो शरीर थे, जो एक दूसरे की सांसों, धड़कनों और मोहब्बत में खोते चले गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कास्ट फ्लावर गार्डन की मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन सकता है। तकरीबन 3 घंटे बाद दोपहर की हल्की सुनहरी रोशनी कास्ट फ्लावर गार्डन के ऊपर फैल चुकी थी। हवा में गुलाब और घास की मिली जुली खुशबू थी। सब कुछ बेहद शांत, लेकिन उसी शांति के बीच एक कहानी धीरे धीरे अपनी आग भड़काने वाली थी। गार्डन के ठीक सामने बना आलीशान होटल, उसकी चौथी मंजिल की विंडो साइड टेबल पर दो औरतें बैठी थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे बटर चिकन और नान पसंद है? क्यारा ने हंसते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक छोटी सी चमक छुपी थी, जैसे जानबूझकर सवाल पूछा हो। पता चल जाता है, शिवानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन उसका जवाब सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक इकरार था, एक समझदारी जो बिना बोले सब जानती है। दोनों की नजरें टकराई। कुछ सेकंडों के लिए लंच की प्लेटें, होटल का शोर और बाहर की दुनिया सब रुक गया। फिर अचानक क्यारा की निगाह खिड़की से बाहर चली गई। गार्डन की हरी जमीन पर एक बड़ा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, अकेला, सिर झुका हुआ, चेहरा छाव में छिपा हुआ। लेकिन क्यारा पहचान गई, अक्षय। कब तक उसे ऐसे खड़ा रखोगी? क्यारा ने बिना उसकी ओर देखे कहा। उसकी आवाज में ना तो जलन थी, ना ही चिंता, सिर्फ एक सच्चा सवाल। शिवानी ने चाकू से चिकन की आखिरी बाइट काटी और बहुत धीमे से कहा,
जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। प्लेट में आखिरी टुकड़ा रखते हुए शिवानी की निगाहें अब सीधे उस पेड़ के नीचे खड़े आदमी पर थी। तुम्हें पता है क्यारा, उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई थी। जब हम रिलेशनशिप में थे अक्षय और मैं, तो ऐसे ही इसी गार्डन में मैं अक्सर खड़ा रहा करती थी घंटों तक। वो पल, वो गार्डन, वो इंतजार, सब उसकी आंखों में चमक रहा था। मैं वहां खड़ी रही, भीगती रही, रोती रही, और वो नहीं आया। उसने क्यारा की तरफ देखा, लेकिन क्यारा अब कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज शिवानी ने गहरी सांस ली। मैं चाहती हूँ वो भी वही इंतजार महसूस करे जो मैंने किया था। बिना जवाब दिए क्यारा ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया और उसकी तरफ हल्के से मुस्कान के साथ देखा, जैसे कह रही हो तुम अकेले नहीं हो। अब खिड़की से बाहर अब भी अक्षय खड़ा था, लेकिन अब उसकी परछाई कुछ और लंबी लग रही थी, जैसे उसका अतीत उसे अंदर ही अंदर निगल रहा हो। गर्म दोपहर, लेकिन हवा में कुछ ठंडक थी, शायद बादल आने वाले थे। हर पल जैसे रुक गया हो। अक्षय सफेद शर्ट और ब्लैक डेनिम में एक पुराने पैर के नीचे खड़ा था। सुबह से उसके हाथों में मोबाइल था, उंगलियां बार बार स्क्रीन पर जाती, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसकी आंखों के नीचे थकावट की लकीरें साफ थी और माथे पर पसीना, मौसम से ज्यादा इंतजार की बेचैनी का। शिवानी ने अब तक कॉल तक नहीं किया था, लेकिन उम्मीद ने अभी भी उसे जकड़ रखा था। उसने फिर से कॉल लगाया, एक बार और। फोन की घंटी बजी, एक बार, दो बार, फिर हेलो। एक ठंडी, सख्त और बेहद तीखी आवाज उभरी, शिवानी। अक्षय के होठों पर एक झूठी मुस्कान लौट आई, जो उसके दिल के टूटे हिस्सों को छुपा रही थी। बेबी, कहाँ हो तुम? उसने जैसे मासूमियत ओढ़ ली हो। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ पल की चुप्पी, फिर वो आवाज तलवार सी सीधी, अपने पीछे मुड़ो। अक्षय का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए पीछे देखा, और हाँ, वो वहां थी, शिवानी। साफ, सख्त चेहरा, स्मार्ट डार्क ग्रीन कोट सेट में उसके बाल बंधे हुए थे, और उसकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत नहीं, सिर्फ फैसला था। अक्षय की आंखों में चमक लौट आई। वो तुरंत उसकी ओर बढ़ा, गले लगाने ही वाला था कि रुक जाओ। शिवानी ने एक कदम पीछे हटते हुए हाथ बढ़ाया। दूर रहो मुझसे, तुम्हें अब इसका कोई हक नहीं। उसकी आवाज में नफरत नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसने मोहब्बत को खुद अपने हाथों से दफना दिया हो। शिवानी, कैसी बातें कर रही हो तुम? अक्षय की मुस्कान अब घबरा गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो यकीन ही ना कर पा रहा हो। शिवानी ने बिना पल के झपकाए उसके आंखों में देखा। मैं यहाँ तुम्हारी मीठी बातें सुनने नहीं आई अक्षय। मैं यहाँ सिर्फ एक बात क्लियर करने आई हूँ कि अब हमारे बीच कुछ नहीं है, और आगे कभी कुछ होगा भी नहीं। हम खत्म हो चुके हैं। उसके हर शब्द जैसे अक्षय के सीने में धंसते चले जा रहे थे। लेकिन मैं तो बस, शिवानी ने उसकी बात काट दी। जो हुआ वो एक गलती थी, और मैं अब उस गलती से पूरी तरह बाहर आ चुके हूँ। तुम भी निकल आओ, वरना ये इंतजार तुम्हें उस पेड़ की परछाई जैसा कर देगा, लंबा, खाली और अकेला। कुछ पल सन्नाटा रहा, सिर्फ हवा चलती रही। अक्षय कुछ कह नहीं पाया, बस खड़ा रहा, और शिवानी वो मुड़ गई और बिना पीछे देखे चली गई। पीछे रह गया सिर्फ अक्षय और उसका झूठा यकीन, जो अब टुकड़ों में बिखर चुका था। शिवानी जा चुकी थी, लेकिन उसकी बातों की गूंज अभी भी अक्षय के सीने में हथौड़े जैसी बज रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। अक्षय वही खड़ा रहा, ठगा सा, जर सा। फिर अचानक उसकी मुट्ठियां कसने लगी, हाथ की नसें तन गई, चेहरा लाल हो उठा, और आंखों में मोहब्बत की जगह अब कुछ और भड़क उठा। क्रोध। ऐसा नहीं था कि वो रो रहा था, लेकिन उसके पलकों के नीचे छुपी वो जलन, वो हार अब उसे अंदर से जला रही थी। उसके जबड़े भींच गए। दांत पीसते हुए उसने धीरे से पुकारा, शिवानी, तू मेरा था और रहेगा भी। तू चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुझे वापस लाऊंगा, हर हाल में, तेरी मर्जी से या तेरी हार से,
फर्क नहीं पड़ता अब। इतना कहते ही उसने पास के जमीन पर अपना हाथ जोर से पटका, इतनी जोर से कि पास पड़ा सूखा तना हिल गया। पेड़ की छाल में अब उसकी उंगलियों के निशान थे, जैसे क्रोध ने खुद को दर्ज कर दिया हो। फिर वो पलटा धीरे धीरे भारी कदमों से, लेकिन उसकी चाल में अब पहली वाली मोहब्बत नहीं थी, अब एक जुनून था, एक जिद, एक खामोश खतरा। वो चला गया, लेकिन जाते जाते हवा में कोई साया रह गया था, शायद आने वाले तूफान का इशारा। गार्डन से बाहर आते ही शिवानी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उस पेड़ के नीचे खड़ा अक्षय अब उसके अतीत का हिस्सा नहीं, एक दाग बन चुका हो। वो तेजी से गाड़ी में बैठी और बिना कुछ कहे अपने आंखें बंद कर ली। कियारा ड्राइविंग सीट पर पहले से ही थी। उसने कुछ पूछना चाहा, पर फिर खुद को रोक लिया। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी हमदर्द होती है। गाड़ी स्टार्ट हुई और शहर की भीड़ में धीमे धीमे समा गई। अंदर शिवानी की सांसें भले ही चल रही थी, पर उसके भीतर का एक टुकड़ा आज हमेशा के लिए मर चुका था। सिर सीट से टिकाए उसके पलकों के पीछे वो पूरे 10 साल घूमने लगे। 10 साल जहाँ वो हर सुबह अक्षय के गुड मॉर्निंग मैसेज पर मुस्कुराई थी। 10 साल जहाँ उसने अपने सारे सपने, अपनी सारी उम्मीदें उस एक इंसान में रख दी थी। पर आज वो सब बिखर गया था, जैसे रेत की दीवार जिसमें प्यार की बारिश नहीं, धोखे की आंधी आई हो। मुझे कभी लगा ही नहीं, उसने धीमे से खुद से कहा, कि जिससे मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत की वो मुझे सबसे ज्यादा तोड़ेगा। उसका दिल रो रहा था, पर आंखें सूखी थी, जैसे अब आंसू भी थक चुके थे गिरते गिरते। कियारा ने एक बार उसकी ओर देखा। शिवानी की मुट्ठियां जकड़ी हुई थी, होठ भींचे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक फैसला साफ झलक रहा था। आज आखिरी बार वो अपने अतीत के लिए रो रही थी, इसके बाद नहीं। ना आंसू, ना माफी और ना ही कोई दूसरी बार। बाहर सड़कों पर रोशनी थी, पर शिवानी के दिल में अंधेरा गहराता जा रहा था, और उसी अंधेरे में एक नई शिवानी जन्म ले रही थी। वो जो टूट चुकी थी, अब खामोश आग बनने वाली। तो दोस्तों, चैप्टर 22 यही खत्म होता है। कैसे लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर फैंटेसी, ज्वेलरी, इनकार्नेशन स्टोरी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद है तो मेरे अगली कहानी आर्यस जर्नी अ टेल ऑफ मैजिक एंड लव जरूर चेक करो, लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तरह के ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।